तो हेलो दोस्तों, जय हिंद। रुकिए, जिस पेट्रोल पंप से आप रोज तेल भरा रहे हैं दोस्तों, समझिए, क्या वो असल में आपकी गाड़ी के इंजन को अंदर ही अंदर खत्म कर रहा है? अब ध्यान देने की बात है दोस्तों, थोड़ा ध्यान दीजिए। 2023 से पहले की बनी गाड़ियों के लिए E20 पेट्रोल कोई साधारण साधारण इंजन नहीं, बल्कि एक साइलेंट किलर बन चुका है। समझ रहे, एक साइलेंट किलर जिससे आपकी जेब पर भारी सीधी चोट पहुंच सकती है दोस्तों। भारी जेब पर बोझ पहुंच सकता है। पहला बार सीधा आपकी जेब पर ही पहला बार आप सीधी आपकी जेब पर ही पड़ेगा। E20 पेट्रोल में ऊर्जा कम होने की वजह से हर हर लीटर पर 2 से 4 किलोमीटर, समझ रहे हैं, 2 से 4 किलोमीटर का माइलेज सीधा गायब भी हो रहा है। यानी रोजाना के सफर में सीधे 6 महीने की चपत, 6 महीने चपत इंजन का खामोश खतरा कैसा हो रहा है दोस्तों, देखिए। लेकिन असली वजह बर्बादी आपके हुड के नीचे छिपी हुई है। इथेनॉल पुरानी गाड़ियों की रबर पाइप और सील की सुखाकर चटका रहा है दोस्तों, जिससे कभी भी आग भड़क सकती है। समझिए दोस्तों, आप जरा ध्यान दीजिए। और गाड़ी अगर कुछ दिनों तक खड़ी रही तो यह हवा से नमी खींचकर लोहे की टंकी और कार्बोरेटर, जो आप कार्बोरेटर होता है ना, उसमें वो अंदर ही अंदर सड़ा देगी। टंकी की खुली हुई गंदगी, जो टंकी में जो गंदगी घुली हुई है दोस्तों, सीधे आपके फ्यूल इंजेक्टर को जाम कर देगी। समझ रहे हो, जिससे आपको भारी नुकसान हो सकता है, पर बंद हो सकता है। इससे गाड़ी कभी भी बीच बीच सड़क पर या घाटी पर, आपने देखा हो घाटी पर कभी कभी बंद हो जाती है दोस्तों, तो अचानक नीचे ऊपर ऊपर रहती है तो नीचे आती है तो दोस्तों बहुत चोट लग सकती है। आपका एक्सीडेंट बहुत ही गजब का हो सकता है, जिससे आपकी टांग मांग सब कुछ टूट सकती है। आपको समझ सकते हैं दोस्तों मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मान लीजिए आपके पीछे कोई लेडीज बैठी है, आपकी बहन है, बीबी है, माँ है, कोई है पीछे, अगर गाड़ी घट्टी पर बंद हो गई घाटी पर, तो पीछे क्या होगा आप उस दृश्य का अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों, क्या होगा, जिससे आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपको कई कई बार हो सकता है ऐसा। क्या आपकी गाड़ी 2023 से पहले की BS3, BS4, BS6 फेज 1 है क्या? अगर हाँ, तो अपनी गाड़ी को इस भारी नुकसान से बचाइए दोस्तों। कैसे बचाएं, जानिए पूरी सच्चाई। बचाव के पूरे तरीके हमने अपने वीडियो में बहुत ही बारीकी से समझाया है, बहुत ही आसान शब्दों में दोस्तों। अगर आप उसको देख लेंगे ना, भाई बहुत मेहनत की है उसमें, आप देखिए जरूर। E20 पेट्रोल आपके इंजन का धीमा जहर है। आई रिपीट, E20 पेट्रोल आपके इंजन का धीमा जहर है दोस्तों। माइलेज गायब हो जाता है। कैसे? हर लीटर पर 2 से 4 किलोमीटर की सीधी चपत लगती है इससे, समझ रहे हैं। पाइप और सील का कत्ल हो जाता है। कैसे हो जाता है? रबर सूख कर चटक रहा है कभी भी भड़क सकती है आग। रबर पाइप इंजन ऐसे मतलब एकदम फूट जाता है। अंदरूनी जंग, 15 दिन गाड़ी खड़ी रही तो पानी खींचकर टंकी और कार्बेटर को सड़ा देगी। देखिए, आप इमेज में देख सकते हैं किस प्रकार टंकी कार्बेटर को सड़ा सकती है। 2023 से पहले की गाड़ियाँ VS3, VS4 एंड VS6 फेस 1 ESU मैपिंग सेट एट 10% इंजन नॉकिंग एंड स्ट्रेट इंजेक्टर चौक। टंकी का खुला हुआ कचरा आपके फ्यूल सिस्टम को कभी भी कर देगा जाम। तो देखिए दोस्तों, जो चित्र में दिख रहा है, टंकी का खुला हुआ कचरा किस प्रकार आपको इंजेक्टर को जाम कर सकता है। 2023 से पहले की गाड़ियाँ VS3, VS4 एंड VS6 फेस 1 ECU मैपिंग सेट एंड 10% इंजन नॉकिंग एंड एड स्ट्रेस कत्ल। सच्चाई सामने, फैसला आपका है दोस्तों। इंजन ट्यूनिंग व BS नियमों से असंगति। BS नियम असंगति। VS3 और VS4 वाहन ये केवल 10% E10 जो E20 चल रहा है, E10 या शुद्ध पेट्रोल के हिसाब से ही डिजाइन किए गए हैं दोस्तों। VS3 और VS6 E20 डालने से इनका कार्बोरेटर और साधारण रबर सिस्टम सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। साधारण रबर सिस्टम को इनसे सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। 15 से 20 दिन में जंग लग जाती है वगैरह, और रबर पाइप बिल्कुल फट जाते हैं वो। BS6 फेस 1 वाहन 2020 से मार्च 2023 तक जो है BS6 वाहन आए थे ना, इसमें आधुनिक FI सिस्टम तो है, लेकिन इंजन का ECU मैपिंग 10% इथेनॉल के हिसाब से सेट नहीं है दोस्तों। आप ये भी नज़र रख सकते हैं। देखिए किस प्रकार इंजन आपका खतरे में पड़ सकता है। फ्यूल फिल्टर को हर 10,000 से 15,000 किलोमीटर पर
और माइलेज में अलग से जो 3 से 4 प्रतिशत जो कमी आ रही है वो अलग ही है दोस्तों। रखरखाव और मेंटेनेंस खर्च में बढ़ोतरी भी हो जाती है। फ्यूल फिल्टर को हर 10 से 15,000 किलोमीटर पर जल्दी जल्दी बदलना पड़ता है, ऐसा भी है दोस्तों, आप देख सकते हैं। पुरानी गाड़ियों के लिए समय समय पर फ्यूल टैंक सफाई और सील रिप्लेसमेंट का अतिरिक्त मेंटेनेंस खर्च बढ़ जाता है दोस्तों। आप खुद देख सकते हैं कि फ्यूल पाइप किस प्रकार का पुरानी गाड़ियों के लिए जो समय समय पर फ्यूल टैंक सफाई वगैरह बार बार करानी पड़ती है भाई, उससे भी खर्चा बढ़ेगा ही ना यार दोस्त। तो अब देखते हैं फ्यूल फिल्टर और इंजेक्टर का चौक होना कैसे चौक हो जाता है। फ्यूल सिस्टम ब्लॉकेज। इथेनॉल की सफाई प्रक्रिया में फ्यूल फिल्टर और इंजेक्टर का चौक होना इथेनॉल टंकी और फ्यूल में वर्षों से जमी गंदगी, वार्निश और कार्बन की परत को खुरच कर खोल देता है। समझ रहा है, उसको खुरच कर एकदम ये ब्लॉक का परिणाम क्या होगा फिर, यह सारा घुला हुआ कचरा फ्यूल पंप के जरिए आगे बढ़ता है, जिससे फ्यूल फिल्टर समय से पहले चौक हो जाता है और फ्यूल इंजेक्टर बारीक नोजल जाम हो जाते हैं, जिसके कारण गाड़ी झटके लेने लगती है। समझ रहा है, आपने देखा होगा कभी कभी, मेरे साथ हुआ है ऐसा दोस्तों। इससे पहले भी हुआ है, ये E20 इथेनॉल नहीं चल रहा था, इससे पहले भी E10 चल रहा है जो पहला, अब E20 चलने लगा, पहले E10 तो चल ही रहा है। तो गाड़ी बार बार जो झटके रहने लगती है उसका कारण यही है, ये सारा धुला हुआ जो कचरा वगैरह है ना वो पंप में जमा हो जाता है फिल्टर में और वो चौक होने लगता है इसी कारण से। तो आप ये भी देख सकते हैं दोस्तों। टंकी और कार्बोरेटर में जंग कैसे लग जाती है। इथेनॉल का स्वभाव होता है, जो इथेनॉल होता है ना उसका स्वभाव होता है, जो E20 इथेनॉल चला है उसका स्वभाव होता है, हवा में नमी होती है भाई, होती है ना, आपको पता है, पानी वगैरह होता है। इथेनॉल की जो कण और हवा में जो मिलकर है ना, इथेनॉल हाइड्रोस्कोपिक होता है, यानी यह वातावरण से नमी का तेजी से खींचता है। जो हाइड्रोस्कोपिक होता है ना इथेनॉल, जो हाइड्रोस्कोपिक इथेनॉल होता है ना, वो नमी को बहुत तेजी से खींचता है। अब देखते हैं चरण अलगाव। यदि गाड़ी 15-20 दिन लगातार खड़ी रह जाए तो पानी और इथेनॉल पेट्रोल से फ्यूल टैंक इथेनॉल मिश्रण और पानी इथेनॉल मिश्रण, यदि गाड़ी 15 से 20 दिन तक लगातार खड़ी रहे तो पानी और इथेनॉल पेट्रोल से अलग होकर टंकी के तल में बैठ जाता है। यह मिश्रण परिणाम क्या हुआ इसका, लोहे की फ्यूल टैंक, कार्बोरेटर, वॉल्च और मेटल लाइनों में तेजी से जंग लग जाती है दोस्तों। लोहे की जो बनी रहती है भाई उसमें जंग लगना स्वाभाविक ही है। कार्बोरेटर में किस प्रकार जंग लग रही है, इसमें ये जंग लग रही है, आप देख सकते हैं। मेटल फ्यूल लाइनों का वितरण, लोहे की फ्यूल टैंक और कार्बोरेटर, वॉल्च और मेटल फ्यूल लाइनों में तेजी से जंग लग जाती है। आप देख सकते हैं चित्रों में भाई, इसमें मेहनत की गई है हमने, किस प्रकार कैसे बनाया गया है, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार इनमें जंग लग रही है दोस्तों। तो ये बहुत बड़ी खामियां हैं दोस्तों। तो अब देखते हैं दोस्तों रबर, सील और प्लास्टिक पार्ट्स का सड़ना व कट जाना कैसे हो जाता है। रासायनिक प्रक्रिया होती है इसमें दोस्तों। इथेनॉल एक बेहतरीन सॉल्वेंट और डिहाइड्रेटिंग एजेंट है जो पारंपरिक रबर और प्लास्टिक घटकों से नमी व प्लास्टिसाइजर को सोख लेता है। प्लास्टिसाइजर को आप देख सकते हैं, वो चित्र में दिख रहा है प्लास्टिसाइजर को किस प्रकार सोख रहा है दोस्तों। इससे ये अणु, इथेनॉल अणु किस प्रकार आप देख सकते हैं चित्रों में। परिणाम व खतरे, इसका परिणाम क्या हुआ, इसके संपर्क में आने से पुरानी गाड़ियों के फ्यूल पाइप और रिंग्स, रबर और सील गैस्कॉट समय से सख्त होकर चटक जाते हैं। देख रहा है, चटकेंगे भाई, इसमें ईंधन रिसाव और आग लगने का भी गंभीर खतरा पैदा होता है। आप देख सकते हो कभी कभी खड़ी खड़ी गाड़ियां ही जल जाती हैं, जलेंगी भाई गाड़ियां, यही खतरा है। इस कारण तो VS4 VS6 और ये वगैरह वगैरह 2023 से पहले पहले की गाड़ियों में ये बड़ा तेज नुकसान है भाई E20 का, आप खुद देख सकते हैं। माइलेज में सीधी गिरावट भाई, एनर्जी ड्रॉप हो जाती है, वो होना स्वाभाविक है भाई एनर्जी ड्रॉप। इथेनॉल की ऊर्जा कमी, कम ऊर्जा, ये देखिए कम ऊर्जा घनत्व अच्छे से कंपेयर किया गया है शुद्ध पेट्रोल और कम ऊर्जा इथेनॉल मिश्रण पेट्रोल। शुद्ध पेट्रोल की तुलना में इथेनॉल का ऊर्जा घनत्व कम होता है, जिससे इंजन को उतनी ही शक्ति पैदा करने के लिए अधिक ईंधन को जलाना पड़ता है। देख रहे हैं ना, तो आप खुद देख सकते हैं कि इथेनॉल का ऊर्जा घनत्व कम होता है, जिससे इंजन को उतना ही शक्ति पैदा करने के लिए जो शुद्ध पेट्रोल से मिल रही है वो उतनी शक्ति लाने के लिए उसको ज़्यादा पेट्रोल की खपत होगी भाई दोस्त। तो माइलेज में जो इसका सीधा प्रभाव होगा ही भाई दोस्तों, आप खुद देख सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया तरीके से डिजाइन करके हमने आपको बताया है कि 50 किलोमीटर और 50 किलोमीटर दोनों अगर गाड़ियाँ इथेनॉल और शुद्ध पेट्रोल से अगर चलती हैं तो 3% से 6%, यानी 2 से 4 किलोमीटर प्रति लीटर, समझ रहे हैं, 1 किलोमीटर में आपकी गाड़ी 2 से 4 किलोमीटर कम चलेगी। समझ रहे हैं आप कहाँ तक जा सकते हैं, 2 से 4 किलोमीटर। शुद्ध पेट्रोल माइलेज और इथेनॉल E20 जो मिश्रण माइलेज है उसका माइलेज आप खुद देख सकते हैं। गाड़ियों की माइलेज में 3 से 6%, यानी 2 से 4 किलोमीटर प्रति लीटर तक की
सीधी गिरावट आती है। उदाहरण के लिए 50 किलोमीटर लीटर देने वाली बाइक घटकर लगभग समझ रहे हैं 47 से 48 किलोमीटर प्रति लीटर पर आ जाती है। आप खुद देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार आप ये हैं इनकी कमियां। अब देखते हैं दोस्तों E20 के नाम का मतलब क्या है दोस्तों। E20 कैसे पढ़ा, क्या नाम है। ई का अर्थ होता है इथेनॉल, इथेनॉल। 20 का अर्थ प्रतिशत है यहाँ पर, यानी 100 लीटर तेल में 80 लीटर, यानी 100 लीटर तेल में 80 लीटर असली पेट्रोल और 20 इथेनॉल मिला हुआ है। 20 देख रहा है। इससे पहले देश में E20 नहीं चलता था, E10 चलता था। E10 मतलब 10% इथेनॉल मिलता था, जिसे बढ़ाकर अब E20 किया गया है दोस्तों। आप खुद देख सकते हैं इसका क्या असर पड़ा। हमने आपको कमियां गिना दी हैं, आप और देखते जाइए, आगे भी बहुत कुछ है इसमें। आप अच्छे से देखिए वीडियो, बहुत ही मेहनत करके दोस्तों इसको बनाया गया है, तो आप प्लीज़ इसको इग्नोर ना कीजिए। आपकी गाड़ी में बहुत कुछ। अब देखते हैं दोस्तों इथेनॉल बनता कैसा है। इथेनॉल बड़ा ही अच्छे तरीके से बन रहा है कि गन्ना और सीरा, चीनी मिलों में चीनी बनने के बाद जो गाढ़ा तरल सीरा बचता है उसे ही सड़ाकर इथेनॉल बनाया जाता है। आप खुद देख सकते हैं जो प्रोसेस है ना, ये किण्वन विधि द्वारा इथेनॉल अणु, और उससे किस प्रकार आप देख रहे हैं इथेनॉल बन रहा है। खराब अनाज जैसे टूटे हुए चावल, अतिरिक्त मक्का और सड़े हुए अनाज से भी इसे तैयार किया जाता है दोस्तों। पीसना और आसवन विधि, इथेनॉल किस प्रकार पीसते हैं उससे देखिए आप, कुछ आपको दिख रहा है मक्का वगैरह क्या क्या अनाज जो सड़े गले चावल के दाने हैं उनसे बनाया जाए। पूरी तरह से घरेलू उत्पाद, इसे विदेश विदेश से नहीं मांगना पड़ता है। ये 100% भारत के अंदर ही बनता है दोस्तों। आप खुद देख सकते हैं 100% किस प्रकार भारत में बन रहा है। तो भारतीय किसान किस प्रकार, इससे भारतीय किसान को भी इसमें बहुत बड़ा लाभ होगा। तो जहाँ कुछ कमियां हैं वहाँ लाभ भी हैं दोस्तों। Amazing! अब देखते हैं दोस्तों सरकार को इसे लाने की जरूरत क्या पड़ी है दोस्तों। भाई कुछ तो कारण रहे होंगे इसको लाने की जरूरत पड़ी। विदेशी मुद्रा की भारी बचत, भारत अपनी जरूरत का 80% कच्चा तेल अरब देशों व रूस से डॉलर में खरीदता था। आप देख सकते हैं दोस्तों 20% इथेनॉल मिलाने से देश के 50,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा विदेश जाने से बच जाएंगे आपके डॉलर भाई। किसानों की आमदनी, तेल कंपनी का जो पैसा विदेशों को जाता था वह अब देश के गन्ना व मक्का किसानों और चीनी मिलों की जेब में जाएगा दोस्तों। भाई किसानों को बहुत लाभ होगा इससे। कम प्रदूषण, इथेनॉल में ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, जब यह जलता है तो गाड़ी के साइलेंसर से जहरीली गैस है जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड की 20% से 30% तक निकलती हैं इससे दोस्तों। कार्बन मोनोऑक्साइड कमान किसके हाथ में है दोस्तों। यह पूरा काम केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय हरदीप सिंह पुरी के तहत हो रहा है, समझ आए। अब देखते हैं दोस्तों नई गाड़ियों पर इसका क्या असर पड़ेगा। 1 अप्रैल 2023 के बाद बनी गाड़ियां, भारत सरकार के नियम के बाद कंपनियों ने इस इंजन और फ्यूल लाइनों को E20 के अनुकूल बनाया है दोस्तों। आप खुद देख सकते हैं, मतलब 1 अप्रैल 2023 के बाद जो गाड़ियां बनी हुई हैं वो E20 इथेनॉल के अनुकूल ही बनाई गई हैं 1 अप्रैल 2023 के बाद। लेकिन हम इसमें भी देखेंगे आगे चल के भारी झोल झाल हुआ है दोस्तों। 2023 के बाद भी जो गाड़ियां बनी हैं उनमें भी भारी झोल झाल हुआ है, क्योंकि कंपनी ने सभी नियमों को अच्छी तरीके से नहीं माना है दोस्तों। कोई नुकसान नहीं, रबर और प्लास्टिक पर असर, प्लास्टिक पाइप पर धातु व टैंक होता है। वारंटी सुरक्षित, इन गाड़ियों में E20 डलवाने पर कंपनियों की वारंटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। आप खुद देख सकते हैं कि रबर सील किस प्रकार मिट जाएगी, प्लास्टिक पाइप धातु किस प्रकार जो मिट रहे थे वो इन गाड़ियों पर क्या नुकसान होगा। लेकिन फिर भी ये इन गाड़ियों पर नुकसान नहीं होगा जो 2023 के बाद है। लेकिन फिर भी सभी कंपनियों ने इनको पूरी तरीके से नहीं माना है दोस्तों। आप उन झोल झालों को आगे रिपोर्ट में देख सकते हैं दोस्तों। हम आगे आप देखिए, देखते जाइए। अब देखते हैं दोस्तों पुरानी गाड़ियों पर 2023 से पहले की जो गाड़ियाँ पर इसका क्या असर पड़ता है। इंजन तुरंत बंद नहीं हुआ, ऐसा नहीं है कि E20 डालते ही पुरानी बाइक या कार रुक जाएगी। गाड़ी सामान्य रूप से ही चलेगी दोस्तों। रबर और प्लास्टिक पर असर क्या होगा। इथेनॉल रबर और प्लास्टिक को सुखाकर सख्त कर देता है, जिससे लंबे समय में फ्यूल पाइप कट जाता है या रबर की सील टूट जाती है दोस्तों। अब देखते हैं जंग कैसे लगेगी। जंग का खतरा क्या है। इथेनॉल हवा में से नमी यानी पानी को अपनी तरफ खींचता है। अगर पुरानी जो गाड़ी है कई दिनों तक खड़ी हो जाती है तो मेटल की टंकी या कार्बोरेटर के अंदर जंग लग जाती है। फ्यूल फिल्टर चौक हो जाता है। इथेनॉल पुरानी टंकी के अंदर जमा कचरे का साफ करके घोल देता है, जिससे फ्यूल फिल्टर जल्दी गंदा हो जाता है दोस्तों। आप देख सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों माइलेज और इंजन की ताकत पर क्या फ़र्क पड़ता है।
माइलेज घटेगा। शुद्ध पेट्रोल के मुकाबले इथेनॉल में ऊर्जा कम होती है, इसलिए प्रति लीटर माइलेज लगभग 2 से 3% हल्की गिरावट आ जाती है। माइलेज तुलना, जैसे 50 किलोमीटर की बाइक लगभग 47 से 48 किलोमीटर तक ही चलेगी दोस्तों। आप खुद देख सकते हैं इसमें इंजन की पिकअप। इथेनॉल का ऑक्टेन नंबर 100 से ऊपर होता है, इससे इंजन में नॉकिंग एंड खटखटाहट कम होती है और गाड़ी का पिकअप स्मूथ महसूस होता है। आप कुछ चित्रों में देख सकते हैं दोस्तों क्या हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों पुरानी गाड़ियाँ चलाने वाले को क्या सावधानी रखनी चाहिए। लंबे समय तक गाड़ी खड़ी ना करें दोस्तों। अगर 15 से 20 दिनों तक बिना चले खड़ी रहेगी गाड़ी तो टंकी का इथेनॉल हवा से पानी सोख लेगा। सर्विसिंग में पाइप का चेक करवाएं दोस्तों। हर सर्विस के समय मैकेनिक से पेट्रोल पाइप और रबर सील की जांच जरूर करवाएं दोस्तों। फ्यूल फिल्टर बदलें। हर 10,000 से 15,000 किलोमीटर पर फ्यूल फिल्टर बदलें ताकि इंजेक्टर जमा ना हो दोस्तों। आप खुद चित्र में देख सकते हैं किस प्रकार आपके इंजेक्टर को खतरा हो सकता है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों गाड़ियों के मॉडल के आधार पर असर, जोखिम और मध्यम श्रेणी, मतलब गाड़ी के जो मॉडल है उनके आधार पर क्या। BS3 और उसकी पुरानी गाड़ियाँ 2017 से पहले की जो गाड़ियाँ हैं उनमें इंजन का होते हैं साधारण रबर पाइप। E20 पेट्रोल से इनकी रबर पाइप तेज़ी से गलती है और टंकी में जंग लगने का खतरा ज़्यादा होता है। और BS4 की गाड़ियाँ 2017 से 2020 तक की जो गाड़ियाँ हैं उनमें दोस्तों 20% इथेनॉल झेलने से समय के साथ रबर और सील पाइप लीकेज का जोखिम हो जाता है दोस्तों। अब देखते हैं 2020 से मार्च 2023 तक की BS6 जो गाड़ियाँ आई थी उनमें रबर और प्लास्टिक पर असर होता है। इनमें आधुनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है, इसलिए इंजन तुरंत खराब जाते हैं, मतलब तुरंत खराब नहीं होते दोस्तों। माइलेज तुलना, शुद्ध और पेट्रोल ये देख सकते हैं आप 3-4 किलोमीटर की होगा। अब BS6 पहले फेज़ 1 जो आपको बताया BS6 नए फेज़ 2 OBD2 गाड़ियाँ अप्रैल 2023 के बाद जो ये गाड़ियाँ 100% E20 सुरक्षित हैं। इनके इंजन पाइप और सील्स खास मटेरियल से बने हैं जिन पर इथेनॉल का कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा दोस्तों। आप देख सकते हैं इनको। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा ये वीडियो दोस्तों, ज़रूर करके कमेंट कीजिए प्लीज़, क्योंकि बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनाया मैंने। तो आप उस कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, ताकि हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो और ला सकें आपको, और आपको इसी प्रकार हम थोड़ा मेहनत करके आपको और आपकी जेब पर जो भी खर्च वगैरह ना पड़े हम आपको बचा सकें। वैसे तो नहीं बचा सकते इस प्रकार, लेकिन आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे के बचा सकते हैं दोस्तों। समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलने वाला हूँ। तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जय हिंद दोस्तों।